हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये मैं गई थी थेरेपी कराने के लिए, तभी मैं मार्केट से लेकर आई थी ये वॉलपेपर। और ये वॉलपेपर मैं क्यों लेकर आई हूँ ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो ये मैं लोकल मार्केट से ही लेकर आई हूँ और लेकर आई हूँ मीटर के हिसाब से। तो इसलिए मीटर के हिसाब से लेकर आई हूँ क्योंकि लोकल मार्केट में ना सही रेट से चीज़ मिल जाती है और अपने मन मुताबिक भी देख सकते हैं और अच्छे से देख के जांच पड़ताल करके हम चीज़ को ख़रीद लेते हैं। तो इसी वजह से मैं लोकल मार्केट से ही लेकर आई थी। वैसे ऑप्शन तो ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं और इसीलिए मैं लेकर आ गई थी और मैं लगा रही हूँ किचन में अपनी में, क्योंकि यहाँ ना काफ़ी टाइल ना ख़राब हो गई थी और बीच बीच में से चटक भी गई थी। तो इसी वजह से ना अब दो बार तो नहीं बदल सकते। देखिए, जो चीज़ एक बार लग जाती है वो दोबारा नहीं बदली जाती है। तो इसीलिए ना मैंने सोचा क्यों ना इसको हम वॉलपेपर लगा के और ठीक कर सकते हैं। और मैंने इसके बारे में काफ़ी देखा था, वीडियो वगैरह देखी थी, तो मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी सही लगा। और ये है वाटरप्रूफ वाला जो वॉलपेपर है, ये वाटरप्रूफ है। और जिनकी दुकान से मैं लेकर आई थी वो भी भैया कह रहे थे कि ये काफ़ी हैवी है, मतलब इसमें आग वगैरह का कोई ख़तरा नहीं होता, पिघलने वगैरह का कोई ख़तरा नहीं होता है इसका, हम जैसे हीट पे काम करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आया, तो मैंने एक छोटे से टुकड़े को लगाया था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले लगा के और मैंने इसको चेक किया कि क्या पता भाई वो तो बेचने की वजह से अपना कह रहे हों, तो मुझे चेक तो करना चाहिए। तो मैंने जहाँ गैस रखती हूँ ना, उसी एरिया के साइड में, मतलब गैस के पीछे की तरफ को लगाया और लगा के देखा। 2 दिन चेक किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो सोचा चलो इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो बस पहले मैंने सबसे पहले ना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह से बना के फ्री हो जाए ना, तो फिर ये सारा काम जो करते हैं ये काफ़ी, ये तो समय बहुत लगता है इस काम को करने में। और ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ ना, ये धनतेरस से भी पहले का है। तो देखिए ये काम जो होते हैं ना, ये धीरे धीरे वाले होते हैं। ये एक दिन वाले काम नहीं होते कि हमने एक दिन का ब्लॉग बनाया और आप लोगों के सामने दिखा दिया। तो ये वाला ऐसा प्रोसीजर नहीं होता है, इन कामों में टाइम भी बहुत लगता है। तो इसी वजह से इसका जो काम था ना, मैं धीरे धीरे कर रही थी। हाँ, ब्लॉग भी ज़रूर बना रही थी। तो बस मैंने यहाँ पे ना खाने की तैयारी कर ली है। तो मुझे बनाने थे पहले चावल, तो मैंने पहले तो चावल बना लिए थे और बना के रख दिए थे। पर यशु ने कहा कि मुझे खाना है गरम गरम चावल। अब मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने कढ़ाई में डाल के उसे गरम कर दिए। और माइक्रोवेव के लिए लाइट नहीं आ रही थी, तो नहीं, माइक्रोवेव में तो आराम से गर्म हो जाते हैं, अवन में मतलब। तो लाइट नहीं थी ना, इसी वजह से मैंने उन्हें कढ़ाई में गरम कर दिए और अब मैं जल्दी से बना दूंगी खाना। तो देखिए, खाने से फ्री हो जाऊंगी ना, तो फिर मैं अपने काम ये आराम से कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना, तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन आता है ना, उसको ज़रूर दबा लेना, उसको ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि ना आप तक मेरा जो ब्लॉग है वो ज़रूर पहुँचेगा और जल्दी पहुँचेगा। तो बस यहाँ पे अब मेरा खाने वगैरह से मैं फ्री हो गई हूँ। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैंने थोड़े से राइस खा लिए थे, तो इसी वजह से मैंने खाना नहीं खाया। बस राइस से ही काम चल गया मेरा। और वैसे भी जब काम करना होता है ना मेहनत का, तो ज़्यादा पेट को ओवर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर काम करने में आलस आता है। तो अब मुझे ये निकालना है, जो मैंने शीशे की शेल्फ लगवा रखी है, इसको निकालना है। और यही सबसे ज़्यादा मेरे लिए टफ़ काम हो गया था, क्योंकि मेरे पे नहीं निकल पा रही थी और इनके जो पेच थे ना, उनमें जंग भी लग गई थी। तो इसीलिए दिक्कत ये हो गई थी कि ये खुल नहीं पा रहे थे और बहुत समय लग गया इनको खोलने के चक्कर में। 2 घंटे तकरीबन मुझे मेहनत इसमें करनी पड़ी थी। तो ये तो अभी मैं फ़िलहाल आपके सामने आई हूँ और आके मैं इसमें नट बोल्ट को खोलने के लिए लग गई हूँ, लेकिन ये मेरे पे नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने यशु को बुलाया कि यशु, तुम ही आओ भाई, तुम ही मेरी मदद करो। तो फिलहाल तो मैं ही कर करके देख रही हूँ। और मैंने इसमें जब इनको जंग लगा हुआ देखा ना, तो जंग भी मैंने खुरचने की काफ़ी कोशिश की और काफ़ी हद तक हटा भी दी थी जो इस पे जंग लग जाती है।
और उसके बाद में ना फिर मैंने इनमें मशीन का तेल गेर दिया था। तो मशीन के तेल को गेरने से ना ये हो गया था कि थोड़ा-सा जो जंग होती है वो लूज़ हो जाती है ना, तो फिर मैंने करीबन आधा घंटा इसमें तेल गेर के और इसे छोड़ दिया था। तो जब ये लूज़ होगी हल्की-सी तब जाके मैंने ये शीशा सरकाया था। तो शीशा सरकने के बाद ना आसानी से खुलने का हो जाता, नहीं तो हो क्या रहा था ना कि इनको ये जो ब्रैकेट है ना, इनको खोलने के लिए बिल्कुल भी हाथ नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि हाथ चलाती तो ये शीशा अड़ रहा था बार-बार और हाथ ही नहीं चल पा रहा था। तो इसी वजह से इसको पहले हटाया गया है। अब इन ब्रैकेटों को खोलेंगे अच्छे से। तो देखिए मेरे पे तो नहीं खुल पाई ये ब्रैकेट, तो फिर मैंने यशु को ही बुलाया था, क्योंकि देखिए जब मेरे हाथ जो हैं वो इतने हार्ड नहीं हैं और फिर भी बच्चों के हाथ तो काफ़ी हार्ड होते हैं। तो यश आ गया है, यश खाना खा रहा था ना, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया था। तो जब तक सोचा मैंने कि मैं ही 1-2 बोल्ट खोल लेती हूँ और अब यश को दे दूँगी, मैं चली जाऊँगी यहाँ से हट के, क्योंकि वो आराम से खोल भी देगा और मुझे ना झुक के काफ़ी देर हो गई थी, तो तकलीफ़ भी होने लगी थी। और इसके बाद में ना जितने भी ये ब्रैकेट निकाल के देगा, इतनी देर में मैं इनको पेंट करके रख दूँगी, ताकि जब तक ये पेंट भी सूखेगा और मैं ये वॉलपेपर का काम भी करूँगी। तो देखिए ये वॉलपेपर का काम जो है ना वैसे तो बहुत आसानी से लग जाता है, बस सरफेस थोड़ा प्लेन होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे सारे मैंने ब्रैकेटों को पेंट करके रख दिया है और ये मैंने यीशु के कलर से ही पेंट कर दिया था। तो इस तरह से पेंट का काम भी हो गया और मैंने सारे में अच्छी तरह से वॉलपेपर भी लगा दिया। अब आती थी बारी, क्योंकि अभी ब्रैकेट सूखे नहीं हैं अच्छे से, तो अभी मैं मिरर सेट नहीं कर सकती, तो सोचा जो ऊपर के कैबिनेट हैं, इन्हीं को थोड़ा-सा डेकोरेशन कर लेते हैं। तो कुछ मेरे पास में ये जो आते हैं ना स्टिकर वगैरह, वही रखे हुए थे। तो ये दिवाली के ऊपर ना अच्छे से मिल जाते हैं, या आपको बुक शॉप में मिलेंगे या जो बच्चों की स्टेशनरी शॉप होती है ना, हाँ, उस पे मिल सकते हैं। तो मैंने तो ये दिवाली के ऊपर खरीदे थे और ये पिछले साल खरीदे थे। इस साल मैंने नहीं खरीदे थे ये वाले, पिछले साल के ही बचे हुए रखे थे, तो सोचा क्यों ना इन्हें अब लगा दिया जाए यहाँ पे। और देखने के बाद ना जब मैंने ये लगा दी थी और लगाने के बाद तो इतने अच्छा लग रहा था, शायद इसमें इतना अच्छे से नहीं आ रहा निकल के, लेकिन वैसे बहुत ही सुंदर लग रही थी किचन हमारी। तो बस मैंने पेंट तो देखिए हमने अभी वाइट वॉश कराया था तभी करा दिया था इन पे भी। और बस ये ना हो क्या रहा था ना कि जब भी काम करती थी ना, तो ऑयल तो देखिए हर किसी घर में जो भी खाना पीना बनता है उसमें से निकलता ही निकलता है, जैसे पराठे वगैरह पूड़ी वगैरह तो बनती बनती हैं। तो इससे ना ये पीला पीला हो गया था सारा जगह। तो मेरा सबसे मेन मकसद था कि ये सब सब जगह है ना बिल्कुल साफ़ हो जाए। और देखिए मैंने वॉलपेपर पूरे में लगा दिया, यहाँ तक कि जो ये स्लैब डल रही थी ना, इसके नीचे का जो सरफेस था, इस पे भी मैंने वॉलपेपर लगा दिया। हाँ, थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगी है, लेकिन रिज़ल्ट 100% आया, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। मतलब ये कहने का है कि अगर जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो इसी स्लैब के नीचे मेरी गैस रखी रहती है, तो यहाँ पे ना अब जो भी छौंके के निशान वगैरह आया करेंगे और ऑयल पड़ा करेगा, वो बिल्कुल मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दूँगी ना, तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब कोई निशान, दाग धब्बा नहीं रहा करेगा। और ये ब्रैकेट भी सूख गए थे, तो आ गई मैं इनको लगाने के लिए। और तेल लगा दिया था ना इन पे जो मशीन का तेल था मेरे पास में, वो लगाने का फ़ायदा ये हो गया कि अब मुझे दोबारा में यशु की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी और ये इनके पेच आराम से चालू हो गए थे। तो ये एक टिप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ लग रहा हो, तो आप ज़रूर एक तो नट बोल्ट को जो आते हैं ना स्टील वाले, वो वाले लगाइए और दूसरा समय-समय पे
तेल भी डालते रहिए ताकि वो जंग ना पकड़ें। और बस मैंने पूरे किचन को कर लिया था, जैसे सामान लग रहा था पहले वैसे ही लगा दिए। देखिए चेंज मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि देखिए छोटी सी किचन है मेरी, अब इसका भी चेंज कर दूंगी तो इसके आगे फिर जगह नहीं बचेगी। और जो मेरा काउंटर टॉप है इस पे मैं ज़्यादा सामान रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि काउंटर टॉप बहुत छोटा सा है। अब इस पे मैं वो गैस रखने के बाद मैं खाना बनाऊंगी या खाना रखूंगी बना के, या मैं उसको सजाने के लिए रखूंगी। तो इस वजह से ना जितना भी सामान होता है ना, मैं ज़्यादातर वॉल पे हैंग करने की ही सोचती हूँ, ताकि मेरा जो काउंटर टॉप का स्पेस है वो मेरे को खाना बनाने के लिए मिल जाए। और ये मैंने अरोमा वाला मंगाया था लैंप, तो आपके लोगों के साथ में मैंने कल शेयर भी किया है। और आज है छोटी दिवाली वाला दिन, तो छोटी दिवाली पे मैं पूरे दिन इसी तरह से काम में लगी रही और मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी छोटी दिवाली वाला दिन कैसे निकल गया। तो देखिए फ्रेंड, ये वीडियो जब आपको पहुंचेगा ना, तो ये छोटी दिवाली वाला ही दिन पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को छोटी दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। और देखिए मेरी यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे डेकोरेशन चल रही है, और अब की बार ना मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ इन सब कामों के लिए। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो बस थोड़ा लेट ही सही, लेकिन मैंने भी अपने पूरे किचन को अच्छे से डेकोरेशन कर लिया है। हाँ, मेहनत तो डबल लग गई है, क्योंकि आज ना जो सुबह मैंने राइस खाए थे वही खाए हुए हूँ, और अब बज गए हैं शाम के 7:30। और आज मुझे सारा दिन किचन में काम में लगे रहने के हो गया। लेकिन मैंने आज पूरा किचन को अच्छे से डेकोरेशन कर दिया, जितना कर सकती थी देखिए उतना किया है। ज़्यादा डेकोरेशन कर दूंगी तो दूसरे तीसरे दिन मुझे ही हटाना पड़ जाएगा, तो ये कोई अच्छा नहीं लगेगा। देखिए जितना डेकोरेशन हम कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिए, और बार बार हटा के उसे बार बार सफाई करनी पड़ती है। किचन एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे ऑयल का काम होता ही रहता है, तो इसी वजह से ना इसका मुझे ज़्यादा डेकोरेशन करना समझ नहीं आता। और वैसे अगर किचन बड़ी हो ना तब डेकोरेशन भी करते अच्छा लगता है, लेकिन जब किचन का स्पेस ही छोटा सा है तो बताइए उसको डेकोरेशन करके और स्पेस छोटा करने का क्या फ़ायदा बनता है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग मेरी किचन को देखिए, मैं लूँगी आप लोगों से अलविदा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना और मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।